हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगर रमनिका। लास्ट वीडियो में आपने माता रानी के दर्शन का ब्लॉग देखा था। माता रानी के दर्शन मैं कर चुकी हूँ। अंदर शूटिंग अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकी कि अंदर क्या क्या था, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं अंदर क्या क्या देखी। अंदर जाने से पहले सबसे पहले मैं अपना सॉक्स, फ़ोन, स्मार्ट वॉच को लॉकर में रखी, क्योंकि वो ले जाना साथ में अलाउड नहीं होता है। उसके बाद हम लोग प्रसाद लिए जो साथ में अंदर ले जा सकते थे। लाइन में लगभग 1 घंटे तक रहने के बाद धीरे धीरे फिर आगे बढ़े। सामने एक मार्बल का से बना एक द्वार दिख रहा था। उस मार्बल के द्वार के ऊपर 2 सिंह विराजमान थे। अंदर जाते ही जो दिखेगा आपको, पहले इस गुफा में पानी बहते रहता था। इसी गुफा से झुककर जाना होता था दर्शन के लिए, और अंदर जाने पर सजा हुआ माता का दरबार साथ में ही दिखता है। साथ में दिखेगा सबसे पहले आपको पुराना गुफा, लेकिन अब उसके अंदर दर्शन नहीं होते हैं, इसलिए आपको पुरानी वाली गुफा का अब दूरदर्शन करना होता है। उसके बाद जब आगे बढ़े लाइन में लगकर, तब हम पहुँचे नई वाली गुफा। एक तरफ नई वाली गुफा है जिसकी लंबाई 42 मीटर है। वहाँ जहाँ वैष्णो माता विराजमान होती है 3 पिंडलियों के रूप में, पहली माँ सरस्वती, दूसरी महालक्ष्मी, तीसरी महाकाली। इन तीनों का सम्मिलित रूप ही कहलाता है वैष्णो देवी। अच्छे से दर्शन कर ली मैं। इस तरह से माता रानी के दर्शन हो गए। इस ब्लॉग में आप देखिएगा भैरव घाटी के लिए मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगी, रोपवे का यूज करूंगी या पैदल जाऊंगी। भवन से भैरव घाटी मंदिर की दूरी है 2 किलोमीटर। रोपवे का चार्ज होता है 100 रुपीज़ पर पर्सन। ये 100 रुपये आपके आने और जाने दोनों का किराया होता है। रोपवे के लिए टिकट लेने का लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबा था, इसलिए मैं पैदल जाना प्रीफर कर रही हूँ, क्योंकि पैदल जाने में मुझे 1 या 1.5 घंटे लगेंगे, बट टिकट लेने में 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। Years later. मैं भैरव घाटी पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर मैं बाबा भैरव का दर्शन करूँगी। मंदिर के आगे एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, वहीं से मैं ये आपको सारा चारों ओर का व्यू दिखा रही हूँ। भैरव बाबा के मंदिर में अभी हो रहा था आरती, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर बाहर मंदिर में प्रवेश करने का वेट कर रहे थे, और साथ में ही बाहर बहुत ज़ोरों का बारिश हो रहा था। बहुत सारे लोग बारिश से बचकर भी यहाँ पर बैठे हुए थे, इसलिए आपको काफ़ी क्राउड देखने को मिल रहा है। और ये सुबह का पहला दर्शन का भी समय था, इसलिए भी काफ़ी यहाँ पर यात्रीगण इकट्ठा है। बारिश का स्पीड कम होते ही हम लोग गए व्यू देखने के लिए। अब आप लोग को भी मैं दिखाती हूँ इस घाटी के चारों ओर का व्यू। अगर हम हेलीकॉप्टर लेते हैं तो कहाँ हमें हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है। Photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah.
keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. यहाँ से नीचे आपको माता रानी का मंदिर दिख रहा है, जहाँ से मैं माता वैष्णवी का दर्शन करके ऊपर आई थी। Call me when you want. Baby, I can't take it in my heart. Yeah, yeah. Me your love. Yeah, yeah, ये जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है, यहीं पर अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो यहीं पे आपको उतारा जाता है। और आगे जस्ट नीचे जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का, ये बहुत सारा क्लाउड है। बारिश का मौसम होने की वजह से भी काफ़ी हमें क्लाउड देखने को मिला। आरती खत्म होने के बाद मर्दनी खुला, उसके बाद फिर मैं गई मंदिर में बाबा का दर्शन करने के लिए। मंदिर आने वाले रास्ते में आपको मिलेगा बहुत सारा शॉप जिसमें पूजा का सामान मिल रहा होगा। मेनली लोग यहाँ पर ख़रीदते हैं भैरव बाबा को चढ़ाने के लिए का सरसों तेल या तिल तेल, काला धागा, काला चुनरी, ये सब लेकर मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ। भगवान का दर्शन करने के बाद जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक भस्म विभूति रखा हुआ होगा। ये विभूति आपको मंदिर के गेट पर ही मिल जाएगा। फिर नीचे आने के बाद आपको मिलेगा एक लंगर जहाँ पे आपको प्रसाद मिल रहा होगा। आज प्रसाद में मुझे सूजी का हलवा और फिर से तेज बारिश शुरू हो चुका है। थोड़ा देर तो हम लोग रुके बारिश की वजह से, फिर इसी बारिश का मज़ा लेते हुए आगे बढ़े और रास्ते में मुझे दिखा पहाड़ पर ये हिरन था या बकरी था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ पर बंदर आपको बहुत ज़्यादा की संख्या में देखने को मिलेगा। लास्ट ब्लॉग या इस ब्लॉग में बंदर इसलिए देखने को नहीं मिल रहा था क्योंकि काफ़ी बारिश हो रहा था और बारिश की वजह से बंदर छुपे हुए थे। लेकिन जैसे ही बारिश कम हुआ देखिए कितने सारे बंदर आ गए। मैं तो ट्राईपॉड लेकर भी गई थी फिर भी शूट नहीं कर पा रही थी उससे। ऐसा लग रहा था कि वो छीनकर ट्राईपॉड ले जाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये प्रसाद भी छीन लेते हैं। नारियल अगर आप कभी भी आप मंदिर से रिटर्न हो रहे हो प्रसाद लेकर तो नारियल कभी भी आप अपने हाथ में नहीं रखिए, क्योंकि मैं खुद भी सामने से देखी हूँ बहुत सारे लोगों को ये नारियल छीन कर लेकर भाग जा रहे थे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। यदि आपको यात्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। दर्शन करने के बाद मैं वापस फिर से होटल पहुँच चुकी हूँ और होटल के बाहर है एक मैगी वाले अंकल, वहाँ मैं मैगी खा रही हूँ क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग चुका है। आज मैं कटरा के ही एक होटल में स्टे करने वाली हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे कटरा टू पठानकोट ब्लॉग। ये जगह काफ़ी खूबसूरत था, व्यू इतना अच्छा था इसलिए हम लोग यहाँ पर बहुत सारा फ़ोटो क्लिक करवाए थके रहने के बावजूद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।